एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी टीईटी यानी कि यूपी टेट 2026 के लिए संपूर्ण नोट्स यानी कि इसके बारे में जो भी जानकारी है और पूरी जानकारी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला यूपी टीईटी क्या है, कि मतलब यूपी टीईटी को क्या कहा जाता है। सबसे पहला मुद्दा है वो हमारे है यूपी टीईटी को क्या कहा जाता है। तो यूपी टीईटी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक और उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि 6 से लेकर 8 तक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा है। यानी कि यह पात्रता परीक्षा होती है जिससे आपको शिक्षक बनने के लिए पात्रता आ जाती है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनबी द्वारा आयोजित की जाती है। यूपी टीईटी केवल पात्रता परीक्षा है, सीधे नौकरी नहीं देती है। यानी कि इससे आपको सीधे नौकरी नहीं मिलती है, इससे केवल और केवल आपको पात्रता आती है। शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए यूपी टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। यानी कि जब भी शिक्षक की भर्ती आती है तो उसमें आपको यूपी टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है, तभी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं और उसका एग्ज़ाम दे पाते हैं। यूपी टीईटी 2026 की मुख्य जानकारी, तो मुख्य जानकारी, विवरण और जानकारी और परीक्षा का नाम। तो परीक्षा का नाम क्या है, तो परीक्षा का नाम है यूपी टीईटी 2026 और पूर्ण नाम तो वही है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और परीक्षा स्तर जो होता है वह राज्य स्तर पर होता है और परीक्षा का मोड होता है ऑनलाइन आधारित। और प्रश्न प्रकार जो होते हैं वह बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्न जो होते हैं वह 150 यानी कि 150 क्वेश्चन कुल पूछे जाते हैं और कुल अंक जो होती हैं वह 150 अंक होते हैं। नकारात्मक अंकन यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है वह नहीं होती है, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है वह 0 होती है। परीक्षा की अवधि जो होती है वो 2 घंटे 30 मिनट होती है। कितनी होती है? 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे तक होती है। और इसकी भाषा जो होती है, भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों होती है। यानी कि जो आपने फॉर्म डालते समय जो सिलेक्ट की है आपको उसी भाषा में पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या हैं? अधिसूचना जारी। तो अधिसूचना जो जारी हुई थी वह 20 मार्च 2026 को हुई थी और एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 30 जून 2026 को इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और परीक्षा तिथियाँ जो है वह 2 जुलाई से आयोजित होने लगी हैं। 2, 3 और 4 को इसकी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। आपको परीक्षा देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए, तो आपको यह परीक्षा को क्रैक करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद 3 जुलाई 2026 और 4 जुलाई 2026 यानी कि 4 जुलाई तक इसके पेपर आयोजित किए जाएंगे। पेपर 2 एवं 3 जुलाई यानी कि जो 2 पेपर होंगे 2 शिफ्ट में, और 2 और 3 को होंगे। और पेपर 1 जो होगा यानी कि 3 एवं 4 जुलाई को एक पेपर होगा। यूपी टीईटी का उद्देश्य क्या होता है, तो यूपी टीईटी का मुख्य उद्देश्य राज्य के विद्यालयों के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन सुनिश्चित करना है। यानी कि अगर आप यूपी टीईटी को पास कर लेते हैं तो जब भी वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश टीचिंग की तो आप उसमें सीधे तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यह इसको पूरा नहीं किया है तो उसमें आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं और ना ही आप टीचर बन सकते हैं। शिक्षक भर्ती में आवेदन करने की पात्रता, तो यानी कि इससे शिक्षक भर्ती में आवेदन करने की पात्रता आ जाती है। क्या आ जाती है? पात्रता आ जाती है। और शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन होता है कि आप किस प्रकार की पढ़ा सकते हैं, मतलब कि आपकी शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन हो जाता है। सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अवसर आपको मिलता है। यानी कि सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं उनमें आपको पढ़ाने का अवसर मिलता है।
इसके अलावा भविष्य की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में लाभ, यानी कि जो भी भविष्य में शिक्षक भर्ती आएंगी उसमें आपको लाभ मिलेगा। यूपी टेट के पेपर, तो यूपी टेट में 2 पेपर आयोजित होते हैं। तो पेपर वन स्तर इसका जो होता है 1 से 5 तक का होता है। पेपर वन का जो होता है वह 1 से, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक होता है। और यह किसके लिए होता है? तो जो अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनना चाहती हैं यह उनके लिए होता है, यानी कि जो 1 से 5 तक होता है ये प्राथमिक शिक्षक बनना चाहती हैं वह इनके लिए होता है। और पेपर 2 जो होता है वह किसके लिए होता है? तो वह इसका स्तर जो होता है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक होता है। और यह किसके लिए होता है? तो यह जो अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि जूनियर लेवल के जो टीचर बनना चाहते हैं यह उनके लिए होता है। दोनों कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जो दोनों कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं तो उस अभ्यर्थी को पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों देना होगा, यानी कि पहला पेपर भी देना होगा और दूसरा पेपर भी देना होगा। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसकी शैक्षणिक योग्यता जो होगी वह सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और न्यूनतम जो प्रतिशत होगी आपकी कितनी होगी? वो 50% होगी, यानी कि 50% होगी। और यह आपको DLED, BTC या BEd ये सभी योग्यता होनी चाहिए। और पेपर 2 शैक्षणिक योग्यता होती है संबंधित विषय में स्नातक, BEd अथवा 4 वर्षीय BLED होना चाहिए आपको। यानी कि अगर आपको 6 से लेकर 8 तक टीचर बनना है तो जो शैक्षणिक योग्यता होती है संबंधित विषय में, उस विषय में आपके पास महारत हासिल होना चाहिए। उसके लिए आपको BEd अथवा 4 वर्षीय BLED होना चाहिए। और इसकी आयु सीमा कितनी होती है? तो इसकी न्यूनतम आयु जो होती है वो 18 वर्ष होती है और अधिकतम आयु जो होती है वो नियमानुसार होती है। लेकिन न्यूनतम आयु जो होती है 18 वर्ष होती है और अधिकतम आयु जो होती है वह नियमानुसार निर्धारित की जाती है। परीक्षा पैटर्न, यानी कि पेपर 1 का, तो पेपर 1 का परीक्षा पैटर्न कैसा होता है? विषय, प्रश्न और अंक। तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन 30 अंक के पूछे जाते हैं। और भाषा 1 हिंदी के 30 क्वेश्चन 3 अंक के पूछे जाते हैं। और भाषा 2 में 30 क्वेश्चन 30 अंक के पूछे जाते हैं। इसके अलावा गणित के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो 30 अंक के होते हैं। और पर्यावरणीय अध्ययन के, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन 30 अंक के होते हैं। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 अंक होते हैं। परीक्षा पैटर्न, यानी कि पेपर 2 का जो परीक्षा पैटर्न है वह क्या होता है? तो वह भी होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन होते हैं और भाषा 1 के 30 क्वेश्चन 30 अंक के होते हैं। इसके अलावा भाषा सेकंड भी होती है इसमें, और भाषा सेकंड के भी 30 क्वेश्चन 30 अंक के होते हैं। लेकिन इसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित एवं विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन इन तीनों के मिलाकर जो कुल मिलाकर होती है वो 60 क्वेश्चन होती हैं। यानी कि इसमें यही चेंजेस है कि इसमें भाषा 1 होता है, भाषा 2 भी होता है और गणित विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन होती हैं। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन 1.5 अंक के होती हैं। अगला जो मुख्य बिंदु है भाषा 1 एवं भाषा 2। तो भाषा 1 एवं भाषा 2 क्या होती है? तो भाषा 1 जो होती है आमतौर पर हिंदी होती है, यानी कि भाषा 1 जो होती है आमतौर पर हिंदी होती है। और भाषा 2 जो होती है निम्न में से एक हो सकती है, जैसे कि अंग्रेजी, संस्कृत, अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू, इन तीनों में से कोई एक भाषा हो सकती है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP, यानी कि इसका जो वो सिलेबस है वह भी देख लेते हैं। तो इसका सिलेबस क्या है? तो इसका सिलेबस होता है प्रमुख विषय, इसमें होता है बाल विकास, सीखने के सिद्धांत, बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम, प्रेरणा, समावेशी शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान, प्रमुख मनोविज्ञान और पियाजे, वाइगोत्स्की और गोहेलक वर्ग और ब्रूनर, ये शब्द चैप्टर होते हैं। स्किनर और थॉर्नडाइक, ये शब्द चैप्टर होते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में होते हैं। और जो मैथमेटिक्स में जो टॉपिक होते हैं वह भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें संख्या पद्धति होती है, भिन्न होती है, प्रतिशत होती है और लाभ हानि भी होती है, अनुपात भी होता है, औसत भी होता है, क्षेत्र मिति होता है और ज्यामिति होता है, समय और कार्य भी होता है।
और पर्यावरणीय अध्ययन में क्या क्या होता है, तो इसमें परिवार होता है, परिवार, भोजन, जल, परिवहन, पौधे, पशु, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा जो पेपर 2 की विज्ञान होती है उसके लिए कौन कौन सी टॉपिक होती हैं, तो उसके लिए भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी होती हैं, तो भौतिक विज्ञान में बल, ऊर्जा, प्रकाश, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में होती है अम्ल, क्षार, लवण। और जीव विज्ञान में क्या क्या होती हैं, तो जीव विज्ञान में कोशिका, मानव शरीर और पौधे, इतने ही टॉपिक आपको पढ़नी होती हैं। इसके बाद सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना होता है, तो इसमें पढ़ना होता है इतिहास। इतिहास में क्या क्या होता है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी कि एशियंट और मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, आपको ये सब पढ़नी होती हैं। इसके अलावा भूगोल में क्या होता है, तो भूगोल में होती हैं पृथ्वी, जलवायु, संसाधन और नागरिक शास्त्र में संविधान, लोकतंत्र और चुनाव। इसके अलावा यूपीटीईटी में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितनी होती हैं, तो सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक होती हैं। 60% का मतलब होता है कि 150 में 90 अंक आपके आने चाहिए। और आरक्षित वर्ग के लिए 50% यानी कि 82 अंक लगभग होने चाहिए। नकारात्मक अंक इसमें नहीं होता है, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। अगर गलत उत्तर हो जाता है तो उस पर अंक नहीं काटे जाते हैं। यूपी टेट का प्रमाण पत्र की वैधता। तो वर्तमान नियमों के अनुसार यूपी टेट पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन मानी जाती है, यानी कि इसकी वैधता जो होती है यह जीवन भर होती है। अगर आपने एक बार इसको क्लियर कर लिया, यानी कि इसको पास कर लिया। परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले दस्तावेज, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज आपको वहाँ पर ले जाना है, तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना होगा, आधार कार्ड ले जाना होगा, वोटर ID ले जाना होगा, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा यूपी टेट तैयारी की रणनीति क्या होती है, तो पहला चरण जो होता है वो NCERT कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पुस्तकें पढ़ें, यानी कि जो पहला चरण होता है उसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो पुस्तकों से संबंधित होता है वही उसमें पूछा जाता है। और दूसरा चरण जो होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को मजबूत बनाएं, यानी कि जो अधिक से अधिक क्वेश्चन होते हैं वह इन्हीं से पूछे जाते हैं। और अगला तीसरा चरण जो है वह पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। और चौथा चरण होता है प्रतिदिन मॉक टेस्ट दें। और पांचवा चरण जो होता है कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दें, यानी कि आपका जो भी विषय कमजोर है उस पर आप विशेष ध्यान देना चाहिए। सफलता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। तो समय को प्रबंधन करें, यानी कि समय का प्रबंधन करें कि समय का प्रबंधन किस प्रकार करना है। प्रतिदिन 6 से लेकर 8 घंटे अध्ययन करें, यानी कि 6 से लेकर 8 घंटे तक आपको पढ़ना होगा, यानी कि इसमें आपको प्रतिदिन 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक पढ़ना होगा। इसके अलावा आप अपने सबसे पहले कंप्लीट नोट्स बना लें और नियमित ट्रिक्स तैयार करें और नियमित उसको रिवीजन भी करना होगा। और पिछले वर्षों के प्रश्न हल करें और परीक्षा से पहले अंतिम 10 सुझाव एडमिट कार्ड में प्रिंट करा लें या उसमें प्रिंट होती हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पहले देख लें, यानी कि जो परीक्षा केंद्र है आपको जहाँ पर पेपर देने जाना है सबसे पहले उसको देख लें। इसके बाद समय से पहले वहाँ पर आपको पहुँचना है और OMR शीट जो होती है उसको सावधानी से भरना है और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। वो आसान प्रश्न पहले करें, समय का सही उपयोग करें, यानी कि जो आपको क्वेश्चन बन रहे हैं सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा और जो नहीं बन रहे हैं उनको बाद में सोच कर लीजिएगा। घबराएं नहीं, यानी कि घबराना नहीं चाहिए। सभी प्रश्नों का प्रयास करें कि आप सभी क्वेश्चन करें। सभी क्वेश्चन करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि जब आप सभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका चांस रहेगा, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। और आत्मविश्वास अपने ऊपर बनाए रखें। इसका निष्कर्ष क्या है, तो इसका निष्कर्ष है यूपी टेट 2026 उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि जो भी छात्र छात्राएं शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं या BTC या DLED कर रहे हैं तो उनके लिए यह सुनहरा मौका है कि वह अपना सबसे पहले यूपीटीईटी क्लियर कर लें। परीक्षा में 150 क्वेश्चन होती हैं और 150 अंक होती हैं और 2 घंटे 30 मिनट का इसका समय होता है।
तथा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि अभ्यर्थी एनसीईआरटी, सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा, गणित, ईवीसी और विज्ञान सामाजिक अध्ययन पर मजबूत पकड़ बना लेता है और नियमित मॉक टेस्ट देता है तो यूपी टेट आसानी से उत्तीर्ण कर किया जा सकता है। यानी कि वह इन विषयों पर पकड़ बना ले, किस किस में, एनसीईआरटी की जो पुस्तक होती है उन पर, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित एवं विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इन सभी पर अगर अच्छी पकड़ बना लेता है तो वह यूपी टेट को आसानी से क्लियर कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।